बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। तो हम बनाएंगे मटर पुलाव और उसके लिए पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और उसमें हम चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिनमें साबुत काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ये मसाले ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे हमने इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते करना है। मसालों को ऐसे सौते करने की वजह से पुलाव में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। तो मेरे पास एक बड़ा प्याज था जिसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है और हाफ़ प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, लाइट गोल्डन होने तक। और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मज़ेदार और खुशबूदार सा पुलाव बनाने के लिए सारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया था और साथ मैंने लंबाई में कटी हुई थोड़ी सी अदरक भी ऐड की है दोबारा से। और इसको जस्ट मिक्स करना है और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 कप मटर और इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इस सब्ज़ी को बाकी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करने के बाद बारी आती है टमाटर ऐड करने की। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो ये भी ऐड करेंगे, इनको ज़रा सा मिक्स ही करना है, बाकी ये पकने के प्रोसेस में ये बिल्कुल घुल जाएंगी। और इनको मिक्स करने के बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पुलाव नहीं बनाना तो आप सिर्फ हरी मिर्चें ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इन मसालों को हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे और उनसे डबल पानी ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने चावलों से दुगना पानी ऐड कर दिया है और एक दफ़ा चम्मच चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों का, सारे मसालों का टेस्ट पानी में आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे पानी के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्चें वगैरह कम लगें तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो पानी को कवर करके हमने बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो राइस मैंने 500 ग्राम लिए थे, जिनको मैंने गिलास में डाल के माप लिया था। तो वो 1.5 गिलास बने थे। आप भी इसी तरह किसी बर्तन में या बॉल में डाल के इनको माप सकते हैं और चावलों से डबल पानी ऐड कर देंगे। तो अब हमने चावलों को कवर करना है और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और 5 से 6 मिनट के बाद हमने चेक किया है तो थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है। तो यहाँ पे हल्का सा चम्मच चलाते हुए सारे मसालों को ज़रा सा मिक्स करेंगे ताकि वो एक जगह पे खड़े ना रहें। और चावल तकरीबन 30 to 40% तक कुक हो चुके हैं। इसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। और 10 मिनट के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल बंद कर देना है। तो फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद चावलों को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मतलब इनका दम नहीं उठाएंगे। इस तरह चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो पुलाव को हमने 10 मिनट फ्लेम के साथ दम लगाया है और 10 मिनट फ्लेम ऑफ़ करके। तो इस तरह टोटल 20 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। इस तरह से ये पुलाव सुपर टेस्टी बन के तैयार होता है। राइस अंदर तक कुक हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जुड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो चलिए अपने मटर पुलाव को डिश आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।